आज तो मैं हर एक चीज़ अपने हाथ के साथ ही दिखा रही हूँ क्योंकि दीदी ने डिज़ाइन इतना प्यारा लगाया और दीदी और मम्मी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं तो सोचा मैं भी कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। साथ में बच्चे अपने नाना के साथ तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तीनों अपने नाना को ही चिपके रहते हैं और आज तो मैंने इस साल की पहली खीरा भी हार्वेस्ट कर लिया और वो भी अपने किचन गार्डन से। राधे श्याम सभी को आप लोगों का ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और ये 8 बजे का मौसम और मैं आई हूँ अपने मायके। तो जैसे ही मैं सो के उठी वैसे ही ना भांडी भी उठ गई थी। तो यहाँ मम्मी ना भांडी के बाल बना रहे हैं और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी मेहंदी जो मैंने पिछले शाम को ही लगाई थी। दीदी ने लगाई थी और बहुत ही प्यारा डिजाइन लगाया दीदी ने। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ खेत के लिए। तो आप लोग ये पत्ते देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ और मौसम भी ना इन्हीं को खाने का ही कर रहा है क्योंकि बादल से छाए हुए हैं तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो यहाँ मैं फटाफट से सबसे पहले लग जाती हूँ सब्जी उठाने। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगी कचालू की गोभी। तो जो ये पत्ते निकलना स्टार्ट होते हैं ना तो पहले हमारे इसको बोलते हैं गोभी। तो इसकी ना बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और साथ ही साथ मैं आज इसके पत्ते भी उठाऊंगी तो जिससे मैं बनाऊंगी पत्रोड़े और बाहर मौसम भी पत्रोड़े खाने का ही कर रहा है। और फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ पत्ते और सब्जी उठाकर और आज तो सिर्फ हाथ के साथ ही हर एक चीज दिखाने का मन कर रहा है क्योंकि दीदी ने डिजाइन इतना प्यारा लगाया और खिलके भी बहुत प्यारी आई है मेरी मेहंदी। फिर मैं पहुंच गई हूँ घर में सबसे पहले मैंने इन पत्ते और सब्जी को वॉश किया। फिर वॉश करके मैंने सब्जी दे दी दीदी के पास। आज लंच बना रहे हैं दीदी और मैं आ गई हूँ दूसरे किचन में। मुझे निकालना है मक्खन। मम्मी ने सुबह ही यहाँ पर लस्सी बना रखी थी तो बस इसे मक्खन निकालने को था और लेकर आ गई मैं ताजा ताजा लस्सी। और फिर हम लोगों ने लंच किया और लंच करने के बाद दीदी ने बच्चों को नहला लिया और नहलाने के बाद मैं लग पड़ी हूँ यहाँ पर घी बनाने। तो उसके लिए मैंने मक्खन ले आया। जैसे ही घी बनाने लगी वैसे ना बाहर बहुत तेज जोर से बारिश होने लगी। तो मम्मी गए हैं आंगनबाड़ी, पापा गए हैं चवाई। तो यहाँ पर मम्मी ने रखे थे आलू बाहर धूप में तो वो मैंने फटाफट से उठाया और थोड़े से कपड़े बाहर रखे थे धूप में वो उठाकर आ गई मैं घर। यहाँ दीदी ना बच्चों के कपड़े वॉश कर रहे थे तो जैसे ही मैं ये काम करके फ्री वैसे आ गई थी पतोड़े बनाने। और जैसे ही पतोड़े बनाने लगी वैसे व्यू आ गई कि मासी मुझे दूध पीना है। तो मैंने फटाफट से व्यू को दूध दे दिया और साइड में घी रखा है लगा के और लग पड़ी हूँ यहाँ पर अब पतोड़े की तैयारी करने। तो इसमें मैं सबसे पहले पतोड़ों के जो पत्तों के नीचे डंठल होते हैं ना वो मैंने कट किए क्योंकि वो ना मुंह में लगते हैं अगर वो आते हैं खाने में, इसलिए वो अच्छे से हटाए और उसके बाद लग पड़ी मैं पतोड़े के ऊपर पेस्ट लगाने। तो बाकी आप लोगों के साथ मैंने ये वीडियो शेयर कर ली है कि मैं पतोड़े किस तरह से बनाती हूँ और ये बरसात में हर पहाड़ी के घर में जरूर बनते हैं। एक बार तो बनते ही बनते हैं। वैसे हम तो बहुत बार बनाते हैं, मैंने बहुत बार बना भी लिए हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने ये पतोड़े बनना है और साथ में मेरा घी भी धीमी आंच में अच्छे से पक रहा है। तो जैसे ही मैं ये पतोड़े बना के फ्री हुई वैसे ही ना जो मेरा घी है वो भी बनके तैयार हो गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप लोग भी देख लो कितना प्यारा कलर आया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस घी से ना, ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे ही पी जाऊं। और थोड़ी देर में ये जो मेरे पतोड़े हैं वो भी बनके तैयार हो चुके हैं। तो अभी बाकी बच्चे सोए हुए हैं दीदी के साथ और मम्मी वगैरह भी आंगनबाड़ी से नहीं आए हैं। तो सोचा ना थोड़ा मोमोज के लिए जो वो गोभी है वो कट करके रखती हूँ, चॉप करके रखती हूँ क्योंकि जब हमने मोमोज बनाए थे तो पापा ने नहीं खाए थे तो बस ये उन्हीं के लिए बन रहे हैं। जैसे ही गोभी चॉप करके फ्री हुई वैसे ही ना मम्मी भी पहुंच गए और पापा भी पहुंच गए। तो यहाँ मैं फटाफट से लग पड़ी चाय और पतोड़े बनाने। तो यहाँ मम्मी आ गए हैं और पापा और आज तो जीजू भी आ गए हैं। तो जीजू भी आज आ गए हैं अपने घर से वापस। तो जैसे ही पापा पहुंचे वैसे ही ना भान भी चले गई मुझे क्या लाया मुझे क्या लाया। तो यहाँ हम लोगों ने सबने मिलकर पतोड़े खाए, चाय पी और उसके बाद बच्चे ना यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इनके तो बड़े मजे लगे हैं आजकल साथ में खेलने के, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम देखो तीनों बच्चे पापा को ऐसे चिपके हुए हैं ना कि पूछो मत। कभी एक बच्चा आता है कभी दूसरा बच्चा आता है और लड़ाई कर लेते हैं कि नहीं मुझे नाना की गोदी में बैठना है, मुझे नाना की गोदी में बैठना है। तो यहाँ देखो यहाँ व्यू भी आ गई है कि मुझे क्यों पीछे रहना है, मुझे भी नाना की गोदी में बैठना है। तो बहुत इंजॉय करते हैं अपने नाना नानी के साथ बच्चे और नाना नानी भी इनको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। जैसे ही डिनर बन गया उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने खीरा देखी। तो यहाँ मैं फटाफट से किचन गार्डन गई और वहां से लेकर आ गई इस साल की पहली खीरा और जो इतनी फ्रेश लग रही है ना बहुत ही ज्यादा और खाने को भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो मैंने यहाँ फटाफट से सलाद काटा सबके लिए और साथ में हम लोगों ने डिनर किया और डिनर के बाद स्वीट में बनाया था मम्मी ने हमारे लिए सीरा। तो सीरे की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी कि किस तरह से बनाते हैं हम पहाड़ी सीरा। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।